हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को कक्षा 12 के पहले यूनिट का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी बताया, जिसका काफ़ी बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो पहले चैप्टर जो आपका पहला टॉपिक है आपका जीवन अवधि। जीवन अवधि अर्थात लाइफ स्पैन। लाइफ स्पेंस क्या होता है? आपको जैसा कि इसकी परिभाषा में दिया गया है, किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के औसत काल को जीवन अवधि कहते हैं। सभी जीवों का, चाहे मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु हों, तो एक निश्चित उनका जीवन काल होता है। जैसे मनुष्य हुआ, उसका औसत जीवन काल 1 से 70 या 80 वर्ष हो सकता है। उसके बीच की जो ये लाइफ स्केल है उसे क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। यदि सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल है तो उसको कुछ समय बाद उसकी पीढ़ी समाप्त हो जानी चाहिए, तो खत्म हो जाना चाहिए। जैसे हमारा औसत जीवन काल 80 साल है, 80 साल बाद हो सकता है हमारी प्रजाति खत्म हो जाए, परंतु हमारी पीढ़ी लगातार सतत चलती आ रही है। ऐसा क्यों है? उसका प्रमुख कारण है जनन। जनन अर्थात रिप्रोडक्शन किसी भी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। किसी भी जीव का अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जो भी सभी जीवों में अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, जिससे उनका निरंतर विकास और पीढ़ी दर पीढ़ी तो निरंतर क्रम चलता आ रहा है। जनन के द्वारा ही जो मनुष्य है या अन्य जीव जंतु हैं, उनके लगातार उनकी संचालन हो रहा है। जैसे अब जनन का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन जो होता है जीवों में 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम आपको इंडिविजुअल में सबसे पहले आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे, यानी अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यानी यह जनन की एक सामान्य विधि है। यह है जनन की एक सामान्य विधि है। इसमें एक ही जीव अथवा जनक भाग लेता है। परिपक्व जीव अथवा पादप अपने ही समरूप संततियां उत्पन्न करते हैं। जनक तथा संततियों में आनुवंशिक रूप से कोई अंतर नहीं होता। यानी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या है? एकल जीव जनन है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 जीवधारियों की, यानी इसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही जीव जो होता है ये अपने समान परिपक्व होकर अपने समान जीव उत्पन्न कर देता है। जनन जैसे आप देख सकते हैं, जनन में जैसे ये आपका अमीबा है। अमीबा में क्या होता है? अलैंगिक जनन की अपार क्षमता होती है। जैसे अमीबा ये अपने इसके अंदर इमेजिनेशन होता है, इन अंतर्वलन के द्वारा ये अपनी समान ही प्रतिलिपियां तैयार कर लेता है। हूबहू अपनी समान प्रतिलिपियां तैयार कर लेता है। यानी कह सकते हैं इसके न्यू जनरेशन में और इसके पेरेंट्स में कोई अंतर नहीं होता है। और ऐसे जीव जो अपने हूबहू अपने पेरेंट्स सेल के समान होते हैं, अपने ही पैतृक लक्षणों को ही धारण करते हैं, ऐसे जीवों क्या कहते हैं? क्लोन। यानी आकारकी तथा अनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों को आकारकी तथा अनुवांशिकी रूप से जो जीव एकदम पैतृक लक्षण के समान हूबहू हो, यानी उनकी प्रतिलिपि हो, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जनन आपको का है लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें है जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले आपस में संयोजन के फलस्वरूप नए संतति का निर्माण करते हैं। उस नई संतति का निर्माण मादा युग्मक होता है। तो जनन की यह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। इसमें 2 विपरीत लिंगी जनकों की आवश्यकता होती है। वह एक नर युग्मक हो सकता है, दूसरा मादा युग्मक। जो कि इसमें लैंगिक जनन में जो नई संतान उत्पन्न होती है वह अपने पेरेंट सेल से भिन्न हो सकती है या भिन्न होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप आप देख सकते हैं, जैसे नर युग्मक तथा मादा युग्मक।
इसमें नर में आपको पता है, नर में स्पर्म का निर्माण होता है और मादा में ओवम का निर्माण होता है। इनसे जो नई संतान बनती है वह क्या होता है, माता और पिता की जो भी भूभोग प्रतिलिपियां नहीं होती, वो उनसे क्या होती है, भिन्न होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे रेड फ्लावरिंग में रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, अगर हम इनका आपस में क्रॉस कराएं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराएं, तो ऐसे इसमें जो हमको नई पीढ़ी जो मिलेगी उसमें जो पुष्प हो सकता है पिंक हो सकता है, यानी गुलाबी रंग का हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लैंगिक जनन में जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे या दो विपरीत जीव जंतु, जो दो विपरीत लिंग वाले जीव जंतु आपस में संयोजन के फलस्वरूप उनके जो नई संतान बनती है वह पहले लक्षण से भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आप लोग को लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ी जानकारी दी। अब मैं आपको अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको अलैंगिक जनन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि जीवों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उससे हम लोग कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन बोले तो वर्धित जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन की विधियां क्या है, देखिए कायिक जनन जो है पौधों में या जीवों में लगभग 5 प्रकार से होता है। पहला है द्विविभाजन द्वारा अर्थात बाइनरी फ्यूजन द्वारा, दूसरा है बीजाणु जनन यानी आप लोग का स्पोरुलेशन, तीसरा है मुकुलन यानी बडिंग द्वारा, चौथा है आपका खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन और पांचवा है पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। अब इस पांचों टॉपिक के बारे में आप लोग को विस्तार रूप से समझाने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जैसा कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से आपको ये नोट्स भी दिया जा रहा है, इसको आप नोट्स करते चलिए और आगे देखिए। तो आप लोग का जो टॉपिक चल रहा था कि मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 5 विधियां हैं। पहला है द्विविभाजन यानी पहला क्या है आपका द्विविभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, जैसा कि मैं आप लोग को लेक्चर के माध्यम से बता दे रहा हूँ, आप लोग संभवतः इसको नोट भी करते चलेंगे। बाइनरी फ्यूजन यानी जब जनक यानी पैतृक लक्षण जो होते हैं, जब जनक द्विभाजित होकर नई संततियों का निर्माण करता है। जब कोई जनक द्विभाजित होकर नई संततियों का निर्माण करता है जो कि अंतर्वलन द्वारा होता है यानी अर्थात इन्वेजिनेशन द्वारा होता है, ऐसे जनन को क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन यानी अलैंगिक जनन का द्विविभाजन। इसका जैसे हम आपको फिगर के माध्यम से दिखा दे रहे हैं इसका सबसे बाइनरी फ्यूजन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आप लोग को किसमें मिलेगा, आपके प्रोटोजोआ संघ के जीव जंतुओं में। जैसे आपका एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि अमीबा, पैरामीशियम जुगुलिना इत्यादि। जैसे इनमें क्या कोई जीव हुआ, अमीबा मान लीजिए इससे हुआ, ठीक है अमीबा। अब इनमें क्या होगा, अंतर्वलन होगा। जब अंतर्वलन होगा तो ये इसी कोशिकाएं इन्वेजिनेट होकर क्या करें, केंद्रक पर दबाव डालेंगी, तो जिससे यह अमीबा है क्या हो जाए, दो अपने ही समान 2 भागों में टूट जाएगा। इस प्रकार के जनन क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल कर देखिए, एक संयुक्त परिवार है, एक संयुक्त परिवार में क्या है, उसके जो परिवार का मुखिया है वह क्या करता है, पूरे परिवार को भरण पोषण करता है, परंतु कुछ समय बाद देखते हैं उसका परिवार लगातार बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है, मुखिया के ऊपर दबाव आता है, अंततः एक परिवार जो संयुक्त परिवार 2 भागों में टूट जाता है। उसी प्रकार ये है अमीबा में, इसका लगातार इसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि होते होते कुछ समय बाद ये जो केंद्रक है 2 भागों में टूटकर न्यू डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जनन द्विविभाजन कहलाता है। तो आपके अलैंगिक जनन का जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, बीजाणु जनन। अब आपको बीजाणु जनन बताते हैं दूसरा। बीजाणु जनन अर्थात स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन का जो है
बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमको देखने में कौन से जंतु में मिलता है हमको, पेंसिलियम में। पेंसिलियम यू नो वेरी वेल, पेंसिलियम कक्षा 11 में आपने पेंसिलियम के बारे में बढ़िया से पढ़ा होगा। पेंसिलियम, पेंसिलियम क्या है, एक प्रकार का कवक है। क्या है, पेंसिलियम एक प्रकार का कवक है। जैसे मैं आप लोग को रफली फिगर के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर बहुत आसानी से फिगर बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पेंसिल, आपने कक्षा 11 पेंसिलियम का फिगर देखा होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये पेंसिलियम हुआ, देखिए पेंसिलियम में इसके जो बीजाणु जो बन रहे हैं, जो आपका एक पेंसिलियम जो है जब परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इसको जो बीजाणु जो होते हैं उसके मात्र कोशिका से पृथक होकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, पृथक होकर अलग हो जाएंगे। तो जो कि बाद में कुछ समय बाद क्या करें, अपने समान ही क्या करें, पेंसिलियम उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार के जनन क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। अगर आपसे पूछा जाएगा पेंसिलियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो आप बताएंगे अलैंगिक जनन का बीजाणु जनन। ठीक है, आपका तीसरा प्रकार का जो जनन है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है मुकुलन। क्या है ये, मुकुलन। तीसरा क्या है, मुकुलन। मुकुलन अर्थात बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग जो सबसे बढ़िया उदाहरण जो बडिंग में होता है वह किस में पाया जाए, ईस्ट या हाइड्रा में होता है। एग्जाम्पल में आप लिख देते हैं ईस्ट या हाइड्रा। अगर परीक्षा में आपसे पूछ सकता है हाइड्रा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप तुरंत बता देंगे मुकुलन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ईस्ट क्या है, जैसे इसमें जनकों के शरीर से मुकुल बनते हैं, इसमें जनकों के शरीर से मुकुल बनते हैं, यानी आउटग्रोथ यानी बहिर्वृद्धि निकलती है, जो परिपक्व होकर मात्र कोशिका से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार के जनन क्या बोलते हैं, बडिंग यानी मुकुलन। जैसे हम किसी का फिगर बना लेते हैं, हाइड्रा का फिगर बना लेते हैं। हाइड्रा आपने कक्षा 11 में देखा होगा हमारे क्लास में, जैसे आपको रफली दिखा दे रहे हैं। जैसे ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का इसमें एक मुकुल निकला, यानी एक बड निकला, उभार निकला। ये कुछ समय परिपक्व होकर यह बड जो है बड़ा होकर, बड़ा जब हो जाएगा कुछ समय बाद ये परिपक्व होकर क्या होगा, अपने मात्र कोशिका से क्या हो जाएगा, यह मुकुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और कुछ समय बाद एक नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। इस प्रकार के जनन क्या कहते हैं, बडिंग। और तीसरे बात, और ये आप लोग का चौथा जो है, चौथे प्रकार का जो जनन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, खंडी भवन। यानी चौथा जनन क्या है, खंडी भवन। खंडी भवन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन परीक्षा में पूछ सकता है, खंडी भवन कौन से जीवों में पाया जाता है, तो आप तुरंत बता दें। खंडी भवन का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा कक्षा 11 में आपने देखा होगा। स्पाइरोगाइरा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में खंडी भवन होता है। जैसे आपने स्पाइरोगाइरा देखा होगा, मैं आपको रफली फिगर के माध्यम से स्पाइरोगाइरा दिखा दे रहा हूँ। ये आपका स्पाइरोगाइरा का फिगर है। जब परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, इसके जो प्रत्येक खंड है मात्र कोशिका से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। मात्र कोशिका से ये पृथक होकर एक नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेंगे। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, खंडी भवन। यानी इसमें जीवों अथवा पौधों से जो है इसके अनेक खंड जो होते हैं तो मात्र कोशिका से विखंडित होकर कुछ समय बाद नए पौधे या नए जीव का निर्माण करते हैं। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, खंडी भवन। आपके अलैंगिक जनन का लास्ट जो टॉपिक है वह है, लास्ट टॉपिक यानी पांचवें प्रकार का जो जनन होता है उसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या कहते हैं उसे, पांचवा है आपका पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन अर्थात रीजनरेशन। अब आपने पूछा जाएगा पुनरुद्ध भवन की सबसे अपार क्षमता कौन से जीव पाया जाता है, यानी पुनरुद्ध भवन जो होता है कौन से जीव में सबसे ज्यादा होता है। तो आप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो देंगे आपको वह है प्लेनेरिया। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, प्लेनेरिया। वैसे तो प्लेनेरिया के अलावा पुनरुद्ध भवन जो होता है अमीबा में भी होता है।
अमीबा में होता है, तमाम प्रकार के स्पंज में भी होते हैं, ठीक है। परंतु सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है रीजनरेशन का आपको का प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया जिसमें आपको फिगर के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ, प्लेनेरिया का रफली फिगर मैं बना दिखा रहा हूँ। प्लेनेरिया है, अगर हम इसे प्लेनेरिया के चाहे 75 खंड कर दें, इसके चाहे 75 खंड, लेकिन इसके प्रत्येक खंड में अगर जिसमें भी अगर न्यूक्लियस विद्यमान है तो वह खंड जो इसका है वह कुछ समय बाद एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार के जनन क्या बोलते हैं, पुनरुत्थ भवन। यानी जब किसी जीव के कटे हुए भाग से, जब किसी जीव के कटे हुए भाग से नए संतान उत्पन्न किए जा सकते हैं, कटे हुए भाग से नए संतान उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, पुनरुत्थ भवन अर्थात रीजनरेशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, प्लेनेरिया। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी प्रोसेस, सभी मेथड आपको बताया। आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।